हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ। अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अध्ययन की विधियाँ किसे कहते हैं। तो अध्ययन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडी, किसी विज्ञान में ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी के लिए जिन रीतियों या प्रणालियों को अपनाया जाता है उन्हें उस विज्ञान के अध्ययन की विधियाँ कहते हैं। ये एक साधारण सी परिभाषा है ताकि आप लोग को समझ में आ पाए कि अध्ययन की विधियाँ किसे कहते हैं। आगे है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो विधियाँ हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः दो विधियों के अंतर्गत किया जाता है। पहला निगमन प्रणाली, डिडक्टिव मेथड। दूसरा आगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड। तो पहले हम लोग निगमन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि निगमन प्रणाली किसे कहते हैं, आखिर निगमन प्रणाली क्या है। निगमन प्रणाली में कुछ सामान्य एवं स्वयं सिद्ध तथ्यों के आधार पर विशिष्ट तथ्यों या नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। निगमन प्रणाली के अंतर्गत सामान्य या फिर अपने से कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, उसके आधार पर विशिष्ट तथ्यों या नियमों को प्रतिपादित करते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रणाली में नियमों अथवा तथ्यों की प्राप्ति के लिए हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जनरल टू पार्टिकुलर। जैसे अगर एक सामान्य एवं स्वयं सिद्ध तथ्य है कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो यह सत्य है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन, और मोहन एक मनुष्य है। अतः इस सामान्य तथ्य से हम यह कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर मोहन मनुष्य है तो मोहन मरणशील है, यानी कि वो उसकी मृत्यु होगी। तो यह सत्य है। अर्थशास्त्र के कई नियम या तथ्य भी निगमन की इस प्रणाली पर आधारित हैं। जैसे अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, तो निगमन प्रणाली के अंतर्गत प्रतिस्थापन का नियम आता है। निगमन प्रणाली को विश्लेषणात्मक प्रणाली, निराकार प्रणाली या काल्पनिक प्रणाली भी कहा जाता है। निगमन प्रणाली का प्रयोग परंपरावादी और नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया, जिसमें एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जे एस मिल तथा सीनियर जैसे अर्थशास्त्रियों के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर दो तीन शब्द आए हैं, विश्लेषणात्मक प्रणाली, निराकार और काल्पनिक प्रणाली क्या है। विश्लेषणात्मक प्रणाली में अगर कहा जाए तो इसके अंतर्गत किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग करके उन पर विचार किया जाता है। मतलब हर समस्याओं को बारी बारी करके इसमें अध्ययन किया जाता है। और काल्पनिक प्रणाली को हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ मान्यताएं होती हैं, पर ये वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती हैं। फिर भी इनके आधार पर मतलब वास्तविकता से बहुत करीब होती है, मतलब लगभग वास्तविक ही मतलब प्रमाण इसके प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे हम लोग काल्पनिक प्रणाली भी कहते हैं। और एक आता है आपका निराकार। इस प्रणाली को निराकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी अनावश्यक तथ्यों को छांटकर समस्या को सरल बनाया जाता है। तो निराकार प्रणाली में समस्याओं को पूरी तरह से हल किया जाता है और हल करने के बाद जो एकदम सरल विधि निकाली जाती है उसे हम लोग निराकार प्रणाली कहते हैं। आगे है, इस प्रणाली के दो प्रकार हैं। तो निगमन प्रणाली में दो विधियां आती हैं, एक गणितीय प्रणाली है और एक अगणितीय प्रणाली है। निगमन प्रणाली के कुछ गुण, तो यह बहुत ही सरल है। इसके जितने भी मतलब आंकड़े या फिर तथ्य निकाले जाते हैं वो निश्चित होते हैं। ये सर्वव्यापकता होती है इसमें। यह सामाजिक आचरण यानी सोशल बिहेवियर बोला जाए तो समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इस समाज के आचरण पर आधारित है। निगमन प्रणाली के कुछ दोष भी निकाले गए हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने इसमें दोष भी निकाले कि नहीं, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं या कुछ मान्यताएं हैं जो समाज इसे फॉलो नहीं कर सकता या फिर बोल सकते हैं मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें कुछ कमियां निकाली गई हैं। जैसे आधारभूत मान्यताओं के सत्यता के संबंध में संदेह, मतलब इसमें जो भी मान्यताएं दिए गए हैं वो उसमें संदेह है क्योंकि वास्तविकता पर आधारित नहीं है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है। निष्कर्ष की सत्यता की जांच की कठिनाई, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसमें जांच करने की कठिनाई होती है। तीसरा, निष्कर्षों की सर्वव्यापकता में संदेह, मतलब जो इसमें निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो हर जगह
मान्य नहीं हो सकता, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों के तथ्य दिए गए हैं। आगे देखते हैं, निगमन प्रणाली के दोष का उल्लेख किसने किया था? रॉशर, हिलब्रांड और फ्रेडरिक लेस ने किया था। तो ये 3 महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने निगमन विधि का दोष सामने प्रस्तुत किया था। अब आगे है आगमन प्रणाली के बारे में। आगमन प्रणाली क्या है? साधारण सी भाषा में जान लेते हैं कि आगमन प्रणाली क्या है। आगमन प्रणाली अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर नियमों का निरूपण करती है। सांख्यिकी प्रणालियाँ या वास्तविक प्रणाली भी इसे हम लोग कहते हैं। तो निगमन प्रणाली क्या है? निगमन प्रणाली यह अर्थशास्त्र की दूसरी विधि है और इस प्रणाली का प्रयोग जर्मनी के ऐतिहासिक विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने किया था और इसका प्रतिपादन रॉसर, हिलब्रांड, फ्रेडरिक लीस ने ही किया था। इस प्रणाली में अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर नियमों का निरूपण किया जाता है। चूँकि आगमन प्रणाली अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर आधारित होती है तो इसे वास्तविक प्रणाली या सांख्यिकी प्रणाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं कि इसके कुछ गुण हैं। जैसा कि निगमन प्रणाली में हम लोगों ने पढ़ा कि वह वास्तविकता से संबंधित है, तो ये भी वास्तविकता से संबंधित है। इसमें निष्कर्षों की सत्यता की जांच की सुविधा है, मतलब इसमें जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे इसमें प्रमाणिक तौर पे इसे जांच कर सकते हैं और आसानी तरीके से इसे प्रयोगों के आधार पर जांच किया जा सकता है। उसके बाद है आर्थिक प्रणाली की जटिलता का अध्ययन। इस विधि के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक प्रणालियां हैं उसमें जितनी जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, इसमें सर्वव्यापक तथ्य प्राप्त होते हैं। निगमन प्रणाली के सहायक, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है आज अर्थशास्त्र में निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करती हैं, पर निगमन प्रणाली आगमन प्रणाली को ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। आगमन प्रणाली के भी कुछ दोष हैं, जैसे इसका प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में किया जाता है, विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारी मान्यताओं का अभाव है। तीसरा, आर्थिक तथ्यों के एकत्रीकरण में कठिनाई की समस्या को देखना पड़ता है, यानी कि इसमें जो आर्थिक तथ्य एकत्र किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही विधियों में कुछ कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं, फिर भी इन दोनों विधियों का प्रयोग करके अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रणाली का प्रयोग अब है कि आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि आगमन प्रणाली का प्रयोग जो है फ्रेडरिक लेस्ट, हिलब्रांड और फ्रेडरिक लेस्ट का नाम उल्लेखनीय है। तो फिर आगे फिर देखते हैं, न्यू टॉपिक के साथ फिर आएंगे, न्यू वीडियो के साथ। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।